हेलो एवरीवन। तो भाई क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज हमारी है ब्लेंडर की बिगनर टू प्रो सीरीज का डे नंबर 2। तो इसमें है आज हम सीखेंगे, कल हमने सीख लिया था नेविगेशन वगैरह के बारे में, तो आज हम कुछ ये यहाँ पे टूल्स हैं इनके बारे में सीखेंगे, ग्लोबल और ये। और एक हम एड ऑन इसमें ऐड करेंगे जो हमारा है ब्लेंडर किट का। इस ऐड ऑन को हम ऐड करेंगे और थोड़ा हम समझेंगे इस कर्सर व्यू पॉइंट के बारे में, थोड़ा सा इसकी डिटेल समझेंगे। बेसिक ही रहे, आज दूसरी क्लास है तो बेसिक इसके साथ में फेमिलियर ही होना है, इसलिए आज हम इन चीज़ों को ही समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा सेंटर पे कर्सर दिखाई दे रहा है आपको, ये कर्सर हमारा आ, किस लिए यूज होता है। हम इसको यूज करते हैं हमेशा ही, किस लिए, जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट शो कराना हो। तो इसको यदि शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करने के लिए क्या होता है कि हम अपने कीबोर्ड में ओल्ट प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं और राइट क्लिक जहाँ भी करेंगे शिफ्ट प्रेस करके वहाँ ये शो होने लग जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और राइट क्लिक जहाँ भी करेंगे वहाँ पे हो जाए। अभी क्या है कि जब तक ये सेंटर पे था, यहाँ पे सेंटर पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यदि मैं ऑब्जेक्ट ऐड करूँ तो ऐड में जाएंगे हम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैश में ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। मान लो मैं कोई सिलेंडर ऐड करता हूँ तो ये कहाँ आ रहा है, जहाँ पे वो कर्सर व्यू विजिबल हो रहा है। मान लो मैं कर्सर को यहाँ पे कर दूं तो ये ऑब्जेक्ट में कोई भी ऐड करूंगा तो वो कहाँ पे विजिबल होगा, यहाँ पे। यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो ये विजिबल कहाँ पे होगा, हमारा कर्सर वहाँ, सभी ऑब्जेक्ट वहाँ पे विजिबल होगा। जो हमने कल बताया था आउटलाइन सेक्शन, जो हमारा ये है आउटलाइनर, उसमें ये ऑब्जेक्ट विजिबल होने लग गए सारे जैसे भी है। ठीक है। तो ये इसका कारण होता है, जहाँ पे ये कर्सर होता है वहीं पे ये होता है। जैसे ये 3D कर्सर है प्रिसाइजली, ऐसा नहीं कि 2D में काम करता है, ये 3D में काम करता है। जैसे मान लो मैं इस बॉक्स के साइड में इसको क्लिक कर देता हूँ और मैं अपना कर्सर ऐसे रोटेट करके यहाँ पे ऐड करता हूँ। एक तरीका वो, ये तो ऐड करने का यहाँ से एक है शिफ्ट ए, जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये मैश एक पॉपअप विंडो खुलती है कहीं भी, और वहां से हम ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं स्क्वायर ऐड करता हूँ और इसका स्केल डाउन कर लेता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, मैश ऐड करूंगा और उसका स्केल डाउन करना है तो मैं उसका स्केल डाउन कर लूंगा। तो ये ऐसे इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली सेट होने लग जाता है। कल मैंने आपको व्यूज दिखाई दिए थे, अलग 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 व्यूज की। 1 को प्रेस करेंगे तो हमें फ्रंट व्यू मिलेगा, 3 को प्रेस करेंगे हमें लेफ्ट व्यू मिलेगा, और 7 को प्रेस करेंगे हम टॉप व्यू मिलेगा, 5 को प्रेस करेंगे तो हम नॉर्मली प्रोस्पेक्टिव व्यू में आ जाएंगे, और कंट्रोल के साथ में हम 1 प्रेस करेंगे तो हम बैक व्यू में चले जाएंगे, कंट्रोल के साथ 3 व्यू का प्रेस करेंगे तो हम लेफ्ट में राइट में आ जाएंगे, और 7 को डाउन व्यू में चले जाएंगे। तो अभी हम 1 प्रेस कर लेते हैं, 5 प्रेस कर लेते हैं, अब हमारा जो है प्रोस्पेक्टिव में आ गया। ठीक है। बाकी अभी क्या है, सिलेक्शन का तरीका देखना, कुछ चीजें सिलेक्ट करने का तरीका कैसे है। बी प्रेस जैसे ही हम करेंगे ये कर्सर हमें विजिबल हो जाता है, इससे हम ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। मान लो मैं बी प्रेस करके और सभी को सिलेक्ट करना चाहूँ तो सभी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। एक तरीका, और मैं नॉर्मली सिलेक्ट करूंगा तो भी वो सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन टूल के अंदर कुछ टूल्स और भी हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके दिखाऊं तो आपको सिलेक्शन टूल है, सर्कल टूल है, लासो टूल है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम डब्लू प्रेस करते हैं, डब्लू में ये चेंज होते हैं। डब्लू जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये चेंज होंगे। तो हमारा नॉर्मल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे यदि है तो सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, लेकिन दूसरे वाले पे तो हम ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यदि हमारे फर्स्ट के ऊपर है, हमें मल्टीपल चीजें ड्रैग सेलेक्ट करनी है तो हम बी प्रेस करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। ये एक तरीका होता है। और जो हम चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं उनके अंदर कुछ चीजें हमें विजिबल होती है। जैसे एक तरीका क्या है कि सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल क्लिक पे तो सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट इसके साथ में भी कनेक्ट सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में उस पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और यदि मुझे डी सेलेक्ट करना है तो भी हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल बार क्लिक करेंगे तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। इस डबल बार क्लिक, 2 बार क्लिक करेंगे, डबल क्लिक में वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, मान लो मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूं, ये मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, तो जो सिलेक्ट पहले हो चुके वो तो आ रहे हैं ऑरेंज आउटलाइन के साथ में, लेकिन जो सबसे लास्ट में सिलेक्ट हुआ है, मान लो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ सबसे लास्ट में, तो ये हो रहा है येलो लाइन के साथ में। तो इस येलो का जो मतलब होता है वो होता है एक्टिव, जो ऑब्जेक्ट है वो ये है। सबसे लास्ट में, मतलब सबसे लास्ट में जो सिलेक्ट हुआ है वो दिस ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको एक्टिव ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसको स्विच करने के लिए क्या है कि शिफ्ट प्रेस करें, होल्ड रखेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाता है।
तो एक्टिव ऑब्जेक्ट की हम आगे प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, जैसे हमें कोई चीज मटेरियल ट्रांसफर करना हो या फिर हमें कोई टेक्सचर ट्रांसफर करना हो, हमें कुछ मतलब उसके एड ऑन्स ट्रांसफर करने हो, तो हम इन चीजों को यूज करते हैं एक्टिव को। एक्टिव जो होगा ऑब्जेक्ट उससे ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी ये समझ में आ गया कि एक्टिव की प्रॉपर्टीज नॉर्मल ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो सकती है, तो एक्टिव की ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, तो अभी के लिए ये एक्टिव है। अब हम चलते हैं एक्सिस के अंदर मूवमेंट के लिए, तो उसके लिए हम पहले इन सबको सिलेक्ट करने का एक तरीका और होता है, यदि हम ए प्रेस करेंगे तो ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे, और हम ए दोबारा डबल बार अगेन प्रेस कर देंगे, जैसे ए बार सिंगल बार प्रेस किया मैंने ए, तो ये सब कुछ सेलेक्ट हो गया ओ ठीक है। डबल ए प्रेस करूंगा तो ये सब कुछ डीसेलेक्ट कर देगा, ठीक है। एक ये है कि मैंने सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और मुझे इस पे काम करना है, तो हमारे नम पैड के अंदर है ना डॉट बना होता है, एक डॉट की होती है, उसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये फोकस में आ जाता है, बाकी सब चीजें आउट ऑफ फोकस चली जाती है। तो जैसे ये था, मान लो मुझे ये फोकस में है तो मैं इसको डॉट प्रेस करूंगा तो यहाँ पे फोकस में आ जाऊंगा, बाकी चीजें आउट ऑफ फोकस चली जाएगी। तो ये तरीका होता है व्यू पोर्ट में फोकस चीजें लाने का, ठीक है। अब इसमें क्या कि मुझे केवल ये ऑब्जेक्ट विजिबल कराना है, बाकी ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं कराने। तो हमारे कीबोर्ड के अंदर नम पैड में ना स्लैश की होती है, फॉरवर्ड स्लैश की, तो हम जैसे उसको प्रेस करेंगे बाकी चीजें सब हाइड हो जाएगी, मतलब व्यू पोर्ट से ही हाइड हो रही है, बाकी कहीं हाइड नहीं हुई है। और जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है उस पे काम करके हम उसको वापस दबा, यदि अगेन हम उसको फॉरवर्ड स्लैश को दबा देंगे तो वो वापस से नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो ये तरीका होता है। अब हम आते हैं इन सबको अभी हम डिलीट कर देते हैं, अभी के लिए सबको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट ऑप्शन दबा देंगे। और ये कर्सर यहाँ पे है, मान लो मुझे एग्जैक्ट सेंटर में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेंटर पे नहीं ला सकता। कैसे नहीं ला, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेंटर पे मैं कहीं क्लिक करूंगा तो ये एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं जा सकता, क्योंकि अभी आप नोटिस करोगे तो ये इस ग्रिड पे है, एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं आया। आप जाके देखोगे, देखो नहीं आ रहा ना सेंटर पे। तो इसका तरीका क्या होता है, हम शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, एस होता है सर्कल, इसका जो कर्सर है इसको कर्व कर, इसको यूज, इसको इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनको विजिबल कराने के लिए। तो अब मुझे क्या है, इसको वर्ल्ड ओरिजिन पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और इस पे ले जाके छोड़ दूंगा। अब ये मैं इसको जाके देखूंगा तो ये एग्जैक्टली वर्ल्ड ओरिजिन पे ही है, बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। अब अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं, जैसे मंकी के दो तीन ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं। तो मंकी के जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है मैं इनको थोड़ा सा स्केल अप कर लेता हूँ, और इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए वो मैं बता देता हूँ एक बार, जी और वाई एक्सिस में इसको थोड़ा सा आगे रख लेता हूँ। इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए हम शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और मूव कर लेंगे उसको। अभी मुझे एक्स की जगह वाई में मूव करना है, तो वाई में मैं इसको बैक में ले जाता हूँ, रोटेशन कर देता हूँ जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको रैंडमली रोटेशन दे देता हूँ अभी के लिए थोड़ी सी सभी को। तो इसकी रैंडम रोटेशन ये है, इसकी रैंडम रोटेशन ये रख लेता हूँ, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई यहाँ रख ली, उसकी रैंडम रोटेशन में इसको ये दे देता हूँ, एक और रख लेता हूँ मैं इधर की तरफ, और उसकी रैंडम रोटेशन में ये देता हूँ। मैंने चार ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, इनके सबकी रैंडम रोटेशन है। अब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा और रोटेट कर लेता हूँ इधर, इसको जेड एक्सिस में रोटेट करके मैं इधर, तो ये मैंने कुछ इसकी रोटेशन कर ली। अब मैं मान लो इन सभी को सिलेक्ट कर लूँ, सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किए, मूवमेंट करनी है मुझे यदि, तो मैं जी जैसे प्रेस करूंगा। अभी क्या है, मैं इनको जिस एक्सिस में ले जाना चाहूँ उस एक्सिस में ले जा सकता हूँ, वाई में लेके जाऊंगा, इसको जेड में लेके जा रहा हूँ, तो सभी अपने अपने ये सब एक साथ एक्सिस में जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको लोकल में कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद में जब मैं इसको जी प्रेस करके किसी एक्सिस में लेके जाऊंगा, मान लो मैं सपोज एक्स एक्सिस में लेके जा रहा हूँ, तो ये देखो सब ऑटोमेटिकली अपनी लोकल एक्सिस में मूवमेंट हो गई। सेम मैं वाई में लेके जाऊंगा तो सबकी वाई एक्सिस में लोकल मूवमेंट हो रही है। अब लोकल मूवमेंट का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं पहले हम। मेरे पास अभी के लिए मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक और ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर, शिफ्ट ए और एक मंकी ऐड और कर लेता हूँ मैं, मैश मंकी, और इसका स्केल थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको मैं
जी वाई एक्सिस, इसमें एक्स एक्सिस में थोड़ा सा बाहर ले जाता हूँ। अब मैं इस व्यू में आके आपको यदि ये दिखाऊं, तो थोड़ा सा ये मेरा मंकी है, इसकी रोटेशन के पैनल से मैं यदि खोलूं तो अभी क्या है कि जो हमारी रोटेशन वाली एक्सिस है वो सब कहाँ दिखाई दे रही है हमें, लोकल जो हमारी ग्रिड है उसके पैरेलली विजिबल हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लूं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी जो हमें एक्सिस दिखाई दे रही है वो हमारी जो एक्स मेन वर्ल्ड की एक्सिस है उसके अकॉर्डिंगली उसके पैरेलली चल रही है सारी। लेकिन मैं जैसे ही इसको लोकल में कर दूंगा तो क्या है कि मैं इसको जैसे थोड़ा रोटेट करता हूँ तो क्या हुआ, जेड एक्सिस हमारी होनी कैसी चाहिए थी, पैरेलली एक्स के, लेकिन अब क्या हो गई, ये टिल्टेड हो गई, थोड़ी सी अपवर्ड के साथ टिल्ट हो गई है। तो ये होता है, ये आगे क्या आप चाहो तो इनको यूज कर सकते हो, वरना मेजरली काम हमारा लोकल और ग्लोबल के अंदर हो जाता है। आगे हमें इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम इनको यूज करेंगे। तो आप समझ गए लोकल और इसका क्या फंडा है। अब इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, बाकी जो हमारे चार ऑब्जेक्ट है उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट कर लिए तो अब क्या है कि हमारे पास में, मैं इनको मूव करता हूँ, अभी तक हम मूव कर रहे थे इनको लोकल एक्सिस में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या सेट है, ग्लोबल। अब मुझे यदि अब भी मैं शॉर्टकट की के अकॉर्डिंग लोकल एक्सिस में मूव करना चाहता हूँ तो अभी मूव नहीं हो रहा। लेकिन उसका तरीका क्या होता है, जैसे मैं मुझे मान लो मूवमेंट देनी है इनको जी और वाई एक्सिस में मूवमेंट देनी है, तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे लोकल मूवमेंट देनी है बिना उसको टच किए हुए, बिना इस ऑप्शन को यूज किए हुए। तो मैं कैसे करूंगा, जी प्रेस करके डबल पर वाई प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली लोकल में स्विच हो जाते हैं, ये लोकल में हो जाते हैं। फिर मैं सिंगल बार प्रेस करूंगा तो ये नॉर्मल, उसमें एक और बार प्रेस कर दूंगा तो ये लोकल में चेंज हो जाएंगे, ग्लोबल से लोकल में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके आगे हमारा ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म पिवोट पॉइंट। अभी क्या है, बाउंडिंग बॉक्स में इसको ले लेता हूँ, तो बाउंडिंग बॉक्स में क्या है कि मैं इसकी रोटेशन करूंगा तो ये जो इनका सेंटर है, इन चारों ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पड़ रहा है जहां भी वो सेंटर आ रहा है, ये वहां से रोटेट होंगे। ठीक है, अब मैं इसमें अगला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ थ्री डी कर्सर पॉइंट से। इस थ्री डी कर्सर में क्या है कि मान लो मैं जो ये कर्सर हमें दिखाई दे रहा है, मैं इसको ये यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। और मैं चाहता हूँ इस, अब जो मूवमेंट जो होगी ना वो इस कर्सर पॉइंट के अकॉर्डिंग होगी। वो कैसे, मैं इसको आर प्रेस करूंगा तो देखो अब जो रोटेशन हो रही है वो इस कर्सर के अकॉर्डिंग हो रही है। मुझे ये कर्सर के अकॉर्डिंग रोटेशन चाहिए तो मैं मान लो चेंज भी करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब रोटेशन कहाँ से होगी, इस कर्सर के यहाँ से होगी। मान लो मैं इस पे यहाँ पे लाके उस कर्सर को रख लेता हूँ, तो अब कर्सर की रोटेशन कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। तो ये रोटेशन वगैरह ट्रांसफॉर्मेशन अब कर्सर के अकॉर्डिंग। इंडिविजुअल ओरिजिन का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने अपने अकॉर्डिंगली रोटेट या मूवमेंट करेंगे। अब मैं आर प्रेस करता हूँ तो देखो ये अपने अपने जो ओरिजिन है, इनके जो ये डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ओरिजिन डॉट्स, इनके अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रहे हैं। मैं ट्रांसफॉर्म करूं इनको तो जैसे मैं ट्रांसफॉर्म टूल भी यूज करूंगा तो इनके अकॉर्डिंगली ही मूवमेंट होगी। तो रोटेशन में ये आपको ज्यादा क्लियर होता है, स्केल में आपको क्लियर हो सकता है, ये अपने ओरिजिन के अकॉर्डिंग ही स्केल कर रहे हैं। अब इसमें एक ऑप्शन आता है अगला, मिडल पॉइंट, मीडियन पॉइंट, जहाँ पे ये मिल रहे हैं। मीडियन पॉइंट का मैंने आपको बताया ही था, मीडियन पॉइंट क्या है, जहाँ पे ये मिल रहे हैं। मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ और रोटेट कर रहा हूँ तो ये जो इनका मिडल पॉइंट है वहां से रोटेट करेंगे। इसके बाद में एक ऑप्शन आता है एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट मान लो मैं इसमें जब एक बॉक्स और ऐड कर देता हूँ, एक बॉक्स मैंने लिया, इसको ऐड किया और मैंने इसको यहाँ रख दिया, और मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और लास्ट में इस बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, कि इनको सेलेक्ट करने के बाद में लास्ट में बॉक्स को सिलेक्ट किया। अभी बॉक्स हमारे पास क्या है, एक्टिव ऑब्जेक्ट है। तो अब रोटेशन या स्केलिंग कहाँ से होगी, एक्टिव ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। मान लो मैं यहाँ से स्केल करूंगा तो एक्टिव ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। जब हम एनिमेशन वगैरह करते हैं तब इस चीज़ की हम बहुत यूजमेंट में लेते हैं, या फिर हम सेट करने के लिए बहुत यूज किया जाता है इन चीज़ों को। तो ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। और एक चीज़ आपको जो चेंज करनी है वो है, हम यूनिट्स के अंदर यहाँ पे जब आएंगे सीन्स के अंदर, इसमें एक यूनिट ऑप्शन होता है, वो होता है मैट्रिक में, लेकिन हम इसको मैट्रिक में ना रख के हम इसको चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर में। अब हमारी जो चीजें चलेगी वो सेंटीमीटर में काम करेगी। ठीक है, तो ये लेंथ को हम क्या चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में। ठीक,
अब जो हमारी ग्रिड है ये सब सेंटीमीटर में काम करेगी। तो आज के लिए इतना ही कि हमें ये चीजें ऑब्जेक्ट कहाँ से क्रिएट करने हैं, और शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और हमें जो चीजें एडिट करनी है, मूवमेंट करनी है, वो किस टाइप से होगी। हाँ, एक चीज जो मैं आपको बता देता हूँ वो ये है कि अभी के लिए मैं इसको सेट कर लेता हूँ ओरिजिन को। एक चीज और आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जब शिफ्ट ए मान लो मैं किसी सिलेंडर को, मैं ये टोरुस को मैं ये लेता हूँ, तो यहाँ पे आप कॉर्नर में देखोगे ना, बिना अपने माउस के कहीं भी और क्लिक करे ये आपको विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे एक पॉपअप विंडो, एक विंडो ओपन हुई है एक छोटी सी नीचे। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ी हो जाती है, खुल जाती है इसके सेगमेंट पैनल वगैरह। तो इस पे क्या है कि इससे हम इस टोरस की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। आपको विजिबल हो रहा होगा ना कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही है कि वहां पे मैं इनको चेंज कर सकता हूँ, ये यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लेकिन क्या है कि मान लो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा और मैं एक और टोरूस ऐड कर लेता हूँ, टोरूस ऐड किया और मैं उसको मूवमेंट यहाँ पे मैं उसको ले आया, तो क्या है कि मैं बिना चेंज करे उसको लेके आऊंगा तो एज इट इज जैसे ये था वैसा ही बनेगा। लेकिन मान लो मैं कर्सर को, 3D कर्सर को पहले यहाँ रख लेता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करके मैं अगेन टोरूस ऐड करता हूँ, और मुझे ये बाय डिफॉल्ट जिस प्रॉपर्टी पे था उस पे चाहिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे और रीसेट ऑपरेशन डिफॉल्ट पे कर देंगे, तो ये नॉर्मली जिस वैल्यू पे आ जाएगा उस पे था। लेकिन मैं इसको मान लो शिफ्ट ए प्रेस करके और यहाँ पे क्यूब ऐड करता हूँ और मेरे पास ये पॉपअप विंडो नीचे है, और मैं यहाँ इसको बिना छेड़े क्लिक कर देता हूँ, तो मैं अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो चीजें चेंज नहीं कर सकता जो मैं पहले कर सकता था। तो जब हम मूवमेंट भी करते हैं ना, तो भी क्या होता है कि हम मूवमेंट करने के बाद में भी ये पॉपअप विंडो ओपन होती है, हम यहाँ से भी चेंजमेंट कर सकते हैं। हमें लिटिल बिट चेंज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कि उसमें और चीज़ें हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो आगे हम धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाएंगे। बिगनर है, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। अब इसको हम एडवांस लेवल की तरफ थोड़ी थोड़ी स्विच करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।